हे एवरीवन, लेट्स अचीव परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी एसएसटी के एस्टेट के लिए सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट कॉमन पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, लेकिन टीजीटी एसएसटी एक बहुत वाइड सिलेबस है और इसको आपको बहुत बड़ा सिलेबस है। यानी कहने को तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर हम 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनके भी आगे पार्टीशन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना है, राजनीति पढ़नी है, भूगोल और अर्थशास्त्र। इतिहास के भी 4 पार्ट हैं, जैसे विश्व इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और वैसे ही पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन भी हमें इसमें पढ़ने होते हैं। और एस्टेट का जो पॉलिटी का जो सिलेबस दे रखा है ना, वो दे रखा है इन्होंने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। यानी सारा का सारा उठा के वो कॉपी कर रखा है और उसके अंदर आपको दे रखा है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूएनओ वगैरह ये संगठन है। यानी ज़्यादातर टॉपिक आपको मिलेंगे जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो टीजीटी एसएसटी में बिल्कुल कॉपी कर रखे हैं। आगे है भूगोल और अर्थशास्त्र। अब बताती है कि ये जो सिलेबस है ये हमें कहाँ से करना है, मिनिमम कितना पढ़ें ताकि हम 60 क्वेश्चन आते हैं तो हम अराउंड 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेंगी, 6 से 12th की एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेंगी और प्लस पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है वो अपनी जो लूसेंट की बुक है ना वो उठाइए और उसको कवर कीजिए, क्योंकि उसके लिमिटेड से पेज हैं, आप कर सकते हो। अगर जिस बच्चे के पास थोड़ा बहुत टाइम है, जो बैठा है स्टडी करने के लिए, वो 6 से 12th तक की एनसीईआरटी कवर करे और प्लस पीवाईक्यू करे, तो आपका मोस्ट ऑफ जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं पूरा पेपर नहीं कर रही क्योंकि पूरा पेपर और भी स्टैंडर्ड बुक से आता है, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाओगे, इतना आपका अच्छे से हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। जैसे विश्व इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 6 की में है प्राचीन इतिहास, 7th की एनसीईआरटी में मध्यकालीन इतिहास और 8th की एनसीईआरटी में है आधुनिक इतिहास। 9th 10th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर है विश्व इतिहास। और जो +1 +2 की हैं उनमें फिर मिक्स चलेगा, ठीक है। फिर आगे आती है पॉलिटी में आपको भारत का संविधान पूरा पढ़ना है लूसेंट से। एनसीईआरटी ये पढ़ने के बाद अगर टाइम बचता है, छोटे छोटे चैप्टर हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी जब पढ़नी है आपको 9th से 12th तक की, प्लस पीवाईक्यू और यूएनओ, सार्क, आसियान, इन ये जैसे जो संगठन हैं इनको आपको अच्छे से करना है। भूगोल में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 11th तक की। कई बोल देते हैं कि 11th तक की 11th की एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि 11th में 2 बुक हैं। तो 11th की 2 बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सीधा 11th की बुक उठाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको बेस बना के चलना पड़ेगा। 6th से स्टार्ट करो, बहुत डाटा है। 6 की जो एनसीईआरटी वो आपका बेस बना देगी, 7th की एनसीईआरटी बेस बना देगी। 8th की एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डाटा दे रखा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आते हैं। और 9th 10th 11th की एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो दे रखी है और डायरेक्ट की डायरेक्ट पेपर में डिटो आती है। फिर आता है इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 9th से 10th तक की एनसीईआरटी करनी है और प्लस में पीवाईक्यू करने हैं। आप इकोनॉमिक्स को इजीली टैकल कर लोगे। अब बात आती है कि एनसीईआरटी जो है वो कहाँ से पढ़े। जो बच्चा खुद से कर सकता है वो खुद से पढ़े, और जो खुद से नहीं कर सकता, जो बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आपको इसी चैनल पे एनसीईआरटी मंडे से एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूंगी। मंडे से एनसीईआरटी के जो 6th की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, मंडे से मैं 6th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूंगी हिस्ट्री की। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। और जो एनसीईआरटी का जो मैं बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये सीटेट और D++ के लिए, जो बच्चे D++ की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो ऐसे आप इस सिलेबस को कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर देना पड़ेगा और टाइम आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी निकालो। अगर कोई हाउसवाइफ है, वर्किंग है, उसने पढ़ाई करने की अगर सोची है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैंने अगर इतने काम के बर्डन के साथ मैं तैयारी करने की सोची है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आप